गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज मंगलवार गणित विषय में जूनियर स्तर के हम लेकर आए हैं संबोध क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के बारे में हम बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में परिमाप के बारे में बात करेंगे अर्थात पेरीमीटर के बारे में, और इसके अलावा क्षेत्रफल जिसको हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो ये दो चीज़ें क्या होती हैं और इनसे संबंधित क्या क्या सूत्र हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर अर्थात परिमाप की। परिमाप एक बंद आकृति की सभी बाहरी मापों के योग को उसका परिमाप कहते हैं। यह नापने की क्रिया है। परिमाप बराबर होता है एक बंद आकृति की सभी भुजाओं की मापों का योग। अब त्रिभुज का अगर परिमाप की बात करें तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की मापों का योग। और वर्ग का परिमाप की अगर बात करें, चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो 4 गुणा एक भुजा की माप या फिर चारों भुजाओं का हम योग कर लेंगे तो सेम आंसर आएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई या चारों भुजाओं का योग सेम आएगा, क्योंकि इसमें आपस आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब बात करते हैं वृत्त के परिमाप की। वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि अर्थात 2πr, r जहां रेडियस होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, जिसको हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। कि क्षेत्रफल क्या है इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। लंबाई एवं चौड़ाई का गुणनफल को क्षेत्रफल या रकबा भी कहते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा गुणा भुजा या भुजा वर्ग भी होता है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है आधार गुणा ऊंचाई। और वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है पाई गुणा त्रिज्या, जहां पाई का मान होता है 3.14 लगभग। तो वृत्त की परिधि होती है 2 × पाई × त्रिज्या। ओके बच्चों। तो परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर। अब इनमें क्या अंतर है। क्षेत्रफल व परिमाप आम तौर पर साथ में ही पढ़ाए जाते हैं और इन्हें एक ही विषय माना जाता है। हालांकि परिमाप एक रेखीय माप है जबकि क्षेत्रफल एवं द्विविमीय स्थान की माप है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि परिमाप किसी आकृति के बाहर के चारों ओर की लंबाई है, जबकि क्षेत्रफल किसी आकृति के अंदर के स्थान की मात्रा है। आइए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की माप का योग अर्थात 8 धन 12 धन 15। तीनों को जोड़ लेंगे उतना ही सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बच्चों ये ध्यान रखें कि इनकी जो लंबाई है उनकी इकाई बराबर होनी चाहिए, तब हम उसको जोड़ सकते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर मीटर में होती तो ये भी मीटर 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 होना चाहिए, नहीं है तो हम बदल लेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक आयताकार पार्क का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब इसका हल इस तरह से होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 गुणा 5 धन 8 सेंटीमीटर बराबर 8 और 5 को जोड़ देंगे तो 13 आएगा। 13 गुणा 2 अर्थात 2 गुणा 13 बराबर 26 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 5 गुणा 8 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर बराबर 8 पंचे 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न है तीसरा, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की माप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भुजा की माप निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा एक भुजा की माप बराबर 120। वर्ग का परिमाप है बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह 4, एक भुजा की माप। तो एक भुजा की माप क्या हो जाएगा, 120 में 4 से भाग दे देंगे तो आ गया 30 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणा 30 सेंटीमीटर बराबर 900 वर्ग सेंटीमीटर। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत